वाराणसी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। केशव मौर्य मौर्य अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं। अचानक दिल्ली 24 घंटे पहले सबके साथ लखनऊ में भेंट मुलाकात हुई। अपनी-अपनी पीड़ा सबने बताई थी। कार्यकर्ताओं की पीड़ा बताई थी। केशव मौर्य ने बताया था उनके लिए सरकार से बड़ा संगठन है। फिर 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पहुंच गए, नड्डा के घर पहुंच गए और अकेले नहीं आए हैं। इस बार अपने साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को लाए हैं। शुरुआत हो चुका है। अब क्या-क्या खेल होगा नड्डा के घर, निगाह इस पर सबकी है। और इस खेल की शुरुआत लखनऊ से हुई। खेल तो बड़े लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन अब खेल जो कहते हैं ना कि फाइनल स्लॉग ओवर्स में अब आ चुका है मैच। स्लॉग ओवर्स में सब दोनों तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है। दोनों ओर से अपने-अपना खेल जो है सब बिल्कुल फाइनल अंदाज में, जो फाइनल मोमेंट में जो होता है मैच का ना, वो वाला है स्लॉग ओवर्स। तो अब नड्डा के घर क्या खेल हो रहा है? इस खेल को समझने के लिए एक ट्वीट भी हम दिखाते हैं। हालाँकि ये ट्वीट 1 दिन पहले का है, लेकिन वो ट्वीट प्रासंगिक है। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फ़र्क न पड़ता कभी जीत और हार का। कार्यकर्ता ही मेरा गौरव, वह मेरा अभिमान है। अब हटा दीजिए इसको। अब इसमें लिखा है उन्होंने, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। दंड तो 2017 से लग रहा है केशव मौर्य को। क्या वो दंड पुरस्कार बनने का समय आ चुका है? पुरस्कार में तब्दील होने का समय आ चुका है। राजनैतिक विश्लेषक, कार्यकर्ता हमारे साथ दीपक कबीर जी जुड़े हैं। कंट्रोल रूम जोड़िए दीपक भाई को। दीपक भाई, लखनऊ में मंथन चिंतन हुआ आपके ही शहर में जहां आप मौजूद हैं। वो चिंतन मंथन कम था, घमासान ज्यादा था। आमने सामने मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कोई बैक फुट पे ना हो, फ्रंट फुट पर खेलो। उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है वही मेरे भी पीड़ा है, वही मेरे मन की पीड़ा है, मेरे लिए संगठन प्रमुख है। रविवार को, संडे को जेपी नड्डा, विनोद तावड़े, सारे दिग्गजों की जमात लखनऊ में मौजूद थी। वहां केशव मौर्य भी थे, वहां भूपेंद्र चौधरी भी थे, वहां योगी भी थे। कल दिन सोमवार का सिर्फ बीता है और आज मंगलवार की सुबह 11 बजे की फ्लाइट से केशव मौर्य उड़ चले दिल्ली के लिए। इस बार भूपेंद्र चौधरी को लेके आ रहे हैं। लेके आ रहे हैं नहीं, आ गए हैं। जेपी नड्डा के घर पे हैं। क्या खेल खिच हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही नड्डा के घर में। 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो लखनऊ में नहीं बात कर पाए थे, दिल्ली आए हैं। दिल्ली से बुलावा गया है या खुद आए हैं? क्या लखनऊ में क्या चर्चा है? देखिए, लखनऊ में चर्चा, लखनऊ वाले तो बस देख रहे हैं ये तमाशे। भारतीय जनता पार्टी जिसे कहते हैं समीक्षा बैठक जो कर रही है या जो पूरा कर रही है, वो पूरी उसका जो बेस है, जो पिच ही है, हम्म, वो गलत ले रही है। हम्म, और इस गलत पिच पे चाहे जितनी बैटिंग करेंगे, वो कोई हम्म, रन बनने नहीं है। हम्म, ये लोग चाला अवसर, वो जो इनके मोदी साहब ने कहा ना, आपदा में अवसर। हम्म, तो इस समय केशव मौर्य और पूरी लॉबी जो है आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। हम्म, मोदी साहब को भी आपदा में अवसर चाहिए कि चलो हारे थे तो किसी योगी को इसी बहाने निपटा दिया जाए। हम्म, मसला ये है नहीं। मसला बहुत साफ है कि हारे क्यों है। 2 ग्राउंड ये लोग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 ग्राउंड ले रही है। हम्म, एक ग्राउंड ले रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया गया, हम्म, उत्पीड़ित किए गए, उपेक्षा करी गई कार्यकर्ताओं को, ये सबसे बड़ा ग्राउंड ले रहे हैं। दूसरा ग्राउंड ले रहे हैं कि ऑफिसर्स चला रहे हैं, अफसरशाही हावी है, अफसरशाही प्रदेश चला रही योगी को। हम्म, योगी मुख्यमंत्री हैं तो केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। तो मंत्री मतलब ऐसा क्या, एक मुख्यमंत्री क्या पूरे प्रदेश को ऑर्डर दे रहा है? हम्म, उप मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की राहत नहीं कर पा रहे हैं। ये मतलब अलग हो गए हैं, बिल्कुल ये निरीह बन गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक हम्म, मुख्यमंत्री की हैसियत कुछ है ही नहीं है क्या? हम्म, और एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, अकेले योगी ये सब कर रहे थे।
तो और दूसरी ग्राउंड अफसर, तो क्या उप मुख्यमंत्री क्या इर्द गिर्द अफसर नहीं है? बाकी मंत्रालय जो संभाल रहे हैं वो अफसर नहीं है? ये हार की जो जमीन है, कार्यकर्ताओं का पीड़न, और ये फिर है तो आज क्यों आप बोल रहे हो? ये केवल आपदा में अवसर है। इस जमीन की वजह से इनको लगा है कि मौका मिले हम दबाव बना के ले लें, क्योंकि अब चूके तो नहीं हो पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की वजह से नहीं हारी है, कि ना कार्यकर्ता उत्पीड़ित हुए हैं, वो राज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हराया है, दौड़ा के हराया है। बद्रीनाथ में कौन सा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है? 13 में जो है 11 सीटें हारी है, कौन सा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है? तुम हार रहे हो महंगाई से, बेरोजगारी से, अग्निवीर से, किसानों से, मजदूरों से, और तुम जो है इस चक्कर में हो। उसमें केशव मौर्य का कहना है कि हमारे लिए संगठन बड़ा है, मंत्री और मुख्यमंत्री सब कुछ नहीं है। भाई कुछ नहीं है, संगठन बड़ा बड़ा नहीं है। अगर होता तो तुम बचाने के लिए जूझ रहे होते। खैर हम लोग को क्या है, हम लोग तमाशा देख रहे हैं। देखिए राजनीति में होता है, राजनीति में कहा जाता है कि एक बार आपने किसी सद्भाव, और बड़े बड़े खेल हुए हर पार्टी के साथ ये हुए हैं, एक बार आपकी फेस वैल्यू कम हुई, आपने विनम्रता में भरोसा किया, आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आप कितने पीछे चले जाओगे आपको पता नहीं होता। राहुल गांधी ने छोड़ा, राहुल गांधी ने मंत्रालय नहीं लिया 2004 में, राहुल गांधी ने उप मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा 2009 में। रिग्रेट लोग करते कि अगर वो बन जाते तो आज उनकी इमेज कुछ और हो, पूरी इमेज बदलती है। पूरी इमेज, मतलब आप पूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत पाते हैं। अभी क्या थे, वो एक कार्यकर्ता, एक सांसद थे। उसको ओवरकम करने में 10 साल जूझ गए राहुल गांधी। कम्युनिस्ट पार्टी के डिसीजन पर ज्योति बसु ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा था, सामने आया हुआ। सही था या गलत था उनकी पार्टी जाने, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जाने, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों का क्या भविष्य होता, किस दिशा में जाती, कैसे होता, ये सब आज लोग रिग्रेट कर रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं ज्योति बसु को ये नहीं करना चाहिए था, एक मॉडल पेश कर देना चाहिए था। एक चूक होती है नैतिकता के सवाल पे। केशव मौर्य ने 2017 गया तो उसके बाद केशव मौर्य मात्र केशव मौर्य हैं और योगी योगी हो चुके हैं। उसके पहले तक योगी पे अर्नब गोस्वामी भी चुटकुले बना सकता था, अर्नब गोस्वामी भी खेल सकता था, उसके पहले अनुपम खेर भी कह सकते थे ये कौन है। इस तरह के लोग बनेंगे राजनीति में। देखा है आपने 2017 के पहले तक क्या अनुपम खेर, क्या ये सारे लोग कैसे खेलते थे। तो अब योगी उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबे के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। अब वो शिकस्त खाएंगे तो अखिलेश यादव के हाथों खाएंगे, केशव मौर्य के हाथों नहीं खाने वाले। केशव मौर्य के हाथों अगर शिकस्त हुई तो भारतीय जनता पार्टी 3 साल पहले ही बैठ जाएगी। लेकिन ये हो रहा है, वो दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। अब निकल चुका है तो आज फिर गए हैं नड्डा साहब के पास, देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मंत्री जितने भी हैं, अब इन सब के मन में आ रहा है कि कुछ ऐसा फेरबदल हो जाए। योगी तो कम सुनते हैं कि हम लोगों को 3 साल भरपूर कमाने का मौका मिल जाए, अगला चुनाव तो लड़ लें। नहीं, लेकिन दीपक भाई असल सवाल ये है कि ये मैं फिर उस बात पे आऊंगा कि संडे को, रविवार को एक साथ सब बैठे थे और भाजपा में, भाजपा पहले वाली भाजपा जो पार्टी में डिफरेंस थी और मोदी वाली भाजपा, दोनों की बात करें और खासकर मोदी वाली भाजपा, तो किसी केशव मौर्य की ये हिम्मत नहीं है कि अगर संडे की मीटिंग में, रविवार की मीटिंग में वहीं नड्डा सब कुछ क्लियर करके आ गए होते कि चलिए अब समीक्षा हो गई, बाकी काम दिल्ली में हम अमित शाह के साथ बात कर लेंगे, आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए, तो कतई नहीं आते। मुझे जहां तक लग रहा है, जितना मैं भाजपा को दिल्ली से लखनऊ तक देख रहा हूं, केशव मौर्य अपने मन से नहीं आए होंगे और भूपेंद्र चौधरी के साथ
केशव तो एक बार सोच भी सकते हैं, भूपेंद्र चौधरी हिम्मत करेंगे कि अपने मन से चलो हम केशव के साथ चलते हैं, ये बुलाए गए। दूसरी बात, ये नड्डा क्या गए हैं, नड्डा सिर्फ कुरियर बॉय की हैसियत में है। नड्डा संदेश इधर से उधर ट्रांसफर करने वाली भूमिका में है। नड्डा की भी कोई ये जो है हैसियत नहीं है सियासत में, भाजपा में जो डिसीजन ले, निर्णय सुनाए, फैसले सुनाए। वो वही है कि अमित शाह का कुरियर यहाँ पहुंचाएंगे केशव और भूपेंद्र या योगी तक, और इधर का कुरियर उधर पहुंचाएंगे कि साहब ऐसा है, ये कुरियर है, ये टेलीग्राम है। ये बुलाने के पीछे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब मामला पानी सर के ऊपर जा चुका है। आप देखिए जितने सहयोगी हैं सबसे हमला बुलवाया जा रहा है। अनुप्रिया एकदम आक्रामक तेवर है योगी के ऊपर, उनका मोदी और भाजपा पे नहीं है, शाह पे नहीं है, योगी पर आक्रामक तेवर। संजय निषाद के आक्रामक तेवर, अधिकारियों को क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, योगी के अधिकारियों को क्या क्या नहीं बोल रहे हैं संजय निषाद, वो भी मंत्री हैं, जबकि राजभर के तीखे तेवर उनके भी योगी पर है, अमित शाह सबके लिए प्रिय हैं। तो ये तीन सहयोगी हैं, तीनों योगी पर हमलावर हैं। उसके बाद अब तक था कि अन्य जाति, ठाकुरों से, मोती सिंह से शुरू हुआ प्रतापगढ़ से हमला, अब गोरखपुर में देवेंद्र प्रताप सिंह तक आ पहुंचा, और देवेंद्र प्रताप सिंह ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने तो कहा कि पंचम तल पर मुख्यमंत्री के दफ्तर में अधिकारियों के पैर छूने पड़ रहे हैं, भाजपा विधायकों को अधिकारी मजबूर कर देते हैं कि विधायक जाओ पैर छुओ, अधिकारियों को पैर छू रहे हैं विधायक, ये हालत कर दिया है अधिकारियों ने। तो ये जो चारों तरफ चक्रव्यूह रचा गया, और फिर लखनऊ में इतनी लंबी मीटिंग चली, उस मीटिंग में वार सामने से पलटवार, सारे वार पलटवार सब हो गए। इसके बाद ये बुलाना मुझे किसी खतरे की आहट सी नजर आ रही है कि घर तो नड्डा साहब का है, वो कुरियर बॉय जो मैंने कहा, वो वहां पर उसी भूमिका में, लेकिन उनके घर में कुछ खिचड़ी पक रही है दीपक भाई। देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि एक चर्चा ये भी है कि मीटिंग में और इस तरह के माहौल के बाद ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा था कि योगी साहब एकदम से भावुक होकर इस्तीफा देते। हाँ, योगी साहब इस्तीफा, ये होगा वो संगठन नहीं, अब हम भी जो है वो इस्तीफा दे दे, फिर उनको मनाया जाए कि नहीं अच्छा आप ये जिम्मेदारी लीजिए, और ये इस्तीफा का पूरा माहौल था। पर योगी के तेवर इस्तीफे वाले हैं। ये पहले भी 2 बार कोशिश करी जा चुकी है कि योगी साहब खींच के इस्तीफा दे दें ताकि किसी के ऊपर ब्लेम ना आए। ब्लेम आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और योगी ने इस्तीफा दिया नहीं, योगी ने अगले चुनावों की तैयारियां शुरू करवा दी। तो ऐसे में मीटिंग फिर हुई। अब मीटिंग में बड़ा भावुकता से बोला गया, हाँ तुम्हारा दर्द हमारा दर्द है, हम भी बहुत परेशान हैं, और ये सब हुआ कि आप भी दुखी हो, हम भी दुखी हैं, हमारे लिए कार्यकर्ता बड़ा है। जमीन कार्यकर्ता किया ही नहीं, इस्तीफा नहीं हुआ। अब संगठन है तो काम करो। लेकिन सबकी समझ में आ गया है कि 3 साल बाद क्या होगा पता नहीं। मुख्यमंत्री बनने का आखिरी मौका है केशव प्रसाद मौर्य के पास। अब देख लीजिए, आखिरी मौका लिए केशव प्रसाद मौर्य बैठे हैं, और अगर अब नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए ये 2 दिन बिलबिलाए, जब जो मीटिंग हुई खत्म हो गई, ढाक के 3 पात, प्रदेश फिर चलने लगा। तो ऐसे में फिर नई रणनीति के लिए बुलाया गया है, और वहां पे कुछ और नई चीजें तय होंगी कि अब ये करो, नहीं होगा तो कहेंगे केशव मौर्य तुम ही इस्तीफा दे दो, और 2-4 मंत्री इस्तीफा दे दें, और इस तरह का एक स्थिति पैदा कर दी जाए कि भाई या तो ये लोग इस्तीफा दे देंगे या तुम, जैसा महाराष्ट्र में करने की कोशिश हुई थी कि भाई अब कैसे इसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि किसी भी तरीके से या तो योगी इस्तीफा दे देते, और योगी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि अगर ज्यादा जोर पैदा किया जाएगा तो 2-4 मंत्रियों के इस्तीफे दे लाए जाएंगे, या ये जो सहयोगी संगठन है, सरकार गिरेगी नहीं, पर इस तरीके का दबाव बनाया जाएगा। और केशव मौर्य को इसीलिए बुलाया गया है, और केशव मौर्य को दौड़ाया जा रहा है कि केशव मौर्य बलि के बकरे बन जाएंगे इस चक्कर में। क्योंकि जो चाहती है भाजपा, अगर भाजपा चाहे तो खुल के ले ले, एक संगठन समिति की बैठक करे अपनी, और उसके अंदर कहे कि अब जो है योगी साहब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। कौन सी दिक्कत है? हाँ एग्जैक्टली, ये इसमें दिक्कत क्या है भाई? आपकी सरकार, आपके विधायक, आपका संगठन, आपकी पार्टी, आपका मुख्यमंत्री
जनता को इससे क्या मतलब है? ये लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हारे हैं मोदी चुनाव, हारे हैं शाह, इस्तीफा दिलवा देंगे योगी से तो उल्टे और मुसीबत में आ जाएंगे। भाई बिल्कुल इस्तीफा उससे नहीं, इसलिए यही ये बात फंसा है, ये गोट। मैंने गिनती एक करवाई थी बकायदे एक शो में कि दरअसल शाह ऐसी स्थिति में फंसे हैं ना कि न निगलते बन रहा न उगलते बन रहा, डर भी रहे हैं। इसीलिए वो एक लाइन से बाबूलाल तिवारी, वो केशव मौर्य, वो ब्रजेश पाठक, वो देवेंद्र प्रताप सिंह, वो मोती सिंह, वो रमेश मिश्रा जौनपुर वाले, वो सबके कंधे पर रख रहे हैं 303 और चला रहे हैं। लेकिन अब कितना मजबूत कंधा है जहां रख रहे हैं। दूसरा एक और बात है, मैं सपा और कांग्रेस के भी कुछ लोगों से बातचीत किया, तो कुछ लोगों ने कहा, एक बड़ा अजीब सा थ्योरी दिया, उसमें मुझे दम नजर आया। भाजपा, सपा और कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह योगी कुर्सी पर बने रहें। यही सब अरे मुझे लगता है कि केसो भी शायद इसीलिए परेशान है। सपा और कांग्रेस ये चाह रही है कि योगी अगर कुर्सी पर बने रहेंगे 27 तक, तो फिर भाजपा 10-20 साल नहीं आनी है। 10-20 साल के लिए फिर फुर्सत हो गया, आराम से राजकाज चलाते रहो उत्तर प्रदेश का। अब समस्या ये है कि जो आपने कहा बड़ी वही इसीलिए मैं ये चर्चा लाया कि केसों के लिए आखिरी मौका है। तो केसों को भी कहीं ये नहीं लग रहा है कि अब ये आखिरी मौका में है, अगर योगी रहेंगे तब तो फिर हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और अभी मौका है बन जाएंगे तो 27 में आए हम सत्ता में, ना आए खत्म हो गया। भाई वो ले 2 साल हुँ, 3 साल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे केशव। हुँ, तो हुँ, एक बड़ा ओहदा जीवन में इससे ज्यादा क्या पाते केशव मौर्य? केशव मौर्य का हाँ, जो आपराधिक रिकॉर्ड है, केशव हुँ, मौर्य की जो जबान है, केशव मौर्य की राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई गंभीर शुचितावादी राजनीति तो रही नहीं है। हुँ, उसके बावजूद, और अब केशव मौर्य कोई पिछड़ों के भी नेता नहीं है, और हुँ, ओबीसी का नेता यहाँ पे अब अखिलेश यादव से बड़ा कोई नहीं है उत्तर हुँ, प्रदेश में। हुँ, भाजपा ओबीसी वोट भूल जाए अब। तो हुँ, ऐसे में केशव मौर्य की वैल्यू अपने आप खत्म हो जानी है। हुँ, योगी की इमेज हिंदू नेता की है, हुँ, केशव मौर्य की इमेज हिंदू नेता की नहीं है। हुँ, उनको तो एक ओबीसी नेता के रूप में उभारा गया था, हुँ, तो और वो उतनी बड़ी परफॉर्मेंस लेकर नहीं आए, तो योगी का तो एक वजूद बना रहेगा। तो केशव मौर्य के लिए आखिरी मौका उनकी उम्र को देखते हुए कि ये 27 का चुनाव होने के बाद, हारने के बाद ये खेल खत्म इनका राजनीति हुँ, में। तो वो सारी दौड़ भाग लगाए हुए हैं। योगी साहब इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, और मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि इसे इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भारतीय जनता पार्टी क्यों बना रही, प्रदेश की जनता को परेशान कर रही है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब तुम जीते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे को रुकवा सकते हो, हुँ, जब आप उत्तराखंड में सब कुछ बिल्कुल बड़े से बड़े को किनारे छोड़ के बिल्कुल नए लड़के को मुख्यमंत्री बना सकते हो, अगला चुनाव वो हारता विधानसभा का फिर भी बनाते हो, फिर भी बनाते हैं। तो तुम्हारे लिए तो खेल है। तो तुम्हारे लिए जब खेल है तो तुम एक मीटिंग करो और योगी जी से कहो कि योगी जी हम चाहते हैं आप केंद्र की राजनीति करें, योगी जी हम चाहते हैं कि जो है आप हमारा संगठन इस समय कमजोर है हो रहा है उसे संभालें, करके देखें। और क्या योगी मना करेंगे? लेकिन मुंह खोले कौन? तो और तिकड़मों से साजिशों से योगी भी नहीं छोड़ने वाले, हुँ, और योगी छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना जनता को राहत देने की बजाय यही दौड़ भाग में लगी रहेगी, और यही इसके हारने की वजह है। मंत्रियों का काम मंत्रालय संभालना है, केशव मौर्य का काम अपने विभाग को देखना है, बाकी चीजों को देखना है कैसे चल रहे हैं। वो अफसरों के भरोसे छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। हुँ, और ये बिल्कुल देखिए, ये बात हम लोग योगी से सहमत हों ना हो, हम लोग केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी से सहमत हों ना हो, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि विधायकों को अफसरों के पैर छूने पड़ रहे हैं। हुँ, ये लफाजियां हैं। हुँ, किसी देखिए, अफसर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही प्रवृत्तियां हैं इससे डरे हुए हैं, जो मोदी और शाह की हैं। हुँ, अफसर होते कौन है? अफसर कोई राज्य सरकार के होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत सब चुने जाते हैं, कैडर होता है, यूपी कैडर और ये कैडर। तो वो
वो बोलने से, वो सही नियम लागू करने से डरने लगे थे। वो गलत हो रहा होने दो, कौन बोले। संविधान की धज्जी उड़ रही है, उड़ने दो, कौन बोले। अफसरों की तो इसीलिए आलोचना हो रही थी कि तुम भाई नियम कानून पे तो काम करो। जब तुम घर तोड़वाते थे किसी का बैक डेट में, तो तुम्हें समझ में नहीं आता था तुम गलत कर रहे हो। जब तुम कोई और ऐसा कांड करते थे तो समझ में नहीं आता था ना गलत कर रहे हो। अफसर भी नहीं चाहते हैं गलत करें बहुत, लेकिन सत्ता का दबाव, जिस सत्ता का इतना दबाव हो, उस सत्ता के विधायक और मंत्री इनके पैर छुएंगे। आप बताइए ये कौन सी बात हो गई। ये तो वो जनता के पैर नहीं, जनता नहीं पैर छूती आज के दौर में अफसरों के। दलालों के अलावा जिनको काम निकालना होता है, हाँ, घूस खानी दलालों होती है, को। उसके अलावा कौन। जनता खलेआम गरिया देती है, कहती है अफसर क्या है, जनसेवक हो। तो दलालों के अलावा कोई पैर नहीं छूता अफसरों के। अफसर काम करें या ना करें, उनका घेराव होता है, उनका प्रदर्शन होता है। भारतीय जनता पार्टी घेराव प्रदर्शन में कम है। कार्यकर्ता अब घेराव प्रदर्शन भूल गए। केवल कांग्रेस और सपा के जमाने में करते थे। अब बताइए, वो राज्यपाल जो लेटर लिखती थी केवल सपा के जमाने में लिखती थी, अब भूल गए। तो करें ना ये सब। ये सत्ता की इनकी आपसी लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में केशव मौर्य की समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उनको आश्वासन दिए गए हैं बड़े बड़े। देखिए, किसी आदमी को आपने आश्वासन दे दिया, फिर कह रहे हैं रुके रहो रुके रहो। वो देख रहा है सब गाड़ी छूट रही है, रुके रहो रुके रहो। वो कह रहा है अब हम नहीं पकड़ पाएंगे, ये आखिरी गाड़ी है। तो बिलबिला रहा है, भाग रहे हैं भाई। बिल्कुल। अच्छा, यही आखिरी गाड़ी जा रही है। अब वो उनको पकड़ के ले गए, चलो भैया दद्दा उनके यहाँ चलो। फिर नड्डा साहब देखिए, आपने तो कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे, आपने तो कहा था ऐसा हो जाएगा, आपने तो कहा था ये नहीं, अब तुम्हारा मौका आया है, तुम्हारा हक है। ये हो रहा है। योगी किसी को सुन नहीं रहे हैं। योगी के सामने कोई बोल नहीं रहा है, बोलना चाहते नहीं है। बोले तो आमना सामना हो जाएगा, पता चल जाएगा कि योगी कमजोर है कि वो कमजोर है या क्या है, कौन संगठन को प्यार करता है, कौन कुर्सी को प्यार करता है। तो ये आखिरी 2 सालों की कवायद है सत्ता की। अब देखिए क्या लेके आते हैं नड्डा। नड्डा के पास से क्या है, नड्डा तो अपना कुछ माला खुद नहीं। नहीं पहन पाते बिल्कुल नड्डा वही तो क्या है। करे कि अपना वो तो अपना खाने के लिए हाँ, पूछना पड़ता है कि साहब खा ले, क्या टाइम हो गया लंच का। बस बस खैर। बस बस। अमित शाह जो होगा वो तय करेंगे। और अमित शाह वगैरह भी कोई बहुत ज्यादा, देखिए इस हार के बाद बहुत बोलने की स्थिति में कोई है नहीं, दरअसल है ना। मामला इतनी चर्चा में जो आपने बड़ा सजीव चित्रण कर दिया, आखिरी ट्रेन है, आखिरी गाड़ी छूट रही है। दरअसल मामला ये भी एक फंसा हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान का दीपक भाई ने एग्जाम्पल दिया। शिवराज सिंह चौहान का पूरा राजनीतिक करियर बड़ा डिसिप्लिन्ड और निष्ठावान रहा है पार्टी के लिए। और योगी आदित्यनाथ का अतीत भी निष्ठावान नहीं रहा है, इस भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी खड़े करते रहे हैं। वो तो तो उनके अतीत से घबराए हुए हैं ये दोनों गुजरात के जो योद्धा हैं, स्वयंभू योद्धा 56 इंच और 112 इंच। ये योगी आदित्यनाथ के अतीत से, योगी आदित्यनाथ के स्वभाव से घबराए हुए हैं। कल्याण सिंह के अनुभव से भी घबराए हैं। हाँ, कल्याण कल्याण सिंह सिंह का। तो भाई, आपको याद होगा कल्याण कल्याण सिंह ने कल्याण सिंह का मैं तो दीपक भाई इस चर्चा में जिक्र भी नहीं करना चाहता। वो विचारधारा कुछ भी हो, कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता थे। उनके सामने न योगी आदित्यनाथ का नाम लेने लायक है, न मोदी या शाह का नाम लेने लायक है। इन किसी का नाम लेने लायक ही नहीं है कल्याण सिंह के मुकाबले इनका नाम लिया जाए। वो नाम ठीक है, लेना लेकिन भी कल्याण सिंह की बिल्कुल बेइज्जती है। कल्याण सिंह के आगे कोई नहीं टिक पाता था। हाँ, लेकिन हाँ। कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो जिता नहीं पाए अपनी पार्टी को, लेकिन हरवा दिया था भाजपा भारतीय जनता पार्टी भाजपा को को। निपटाया, भाजपा को अरे निपटाया। एक एक सभासदी की सीट तक बट गई थी बिल्कुल। हाँ, 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 तो कोई भी हाँ, अगर, देखिए कल्याण सिंह और योगी में समानता यह है कि दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हाँ। और भूतपूर्व। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, निवर्तमान, भूतपूर्व भी नहीं, निवर्तमान मुख्यमंत्री जब लगता है किसी के पीछे, हाँ। तो जो है माहौल दूसरा रहता है। तो ऐसा नहीं है। और फिर योगी तो भाजपा के भी नहीं रहे हैं। वही मैं कह भाई रहा हूँ आपने, इसीलिए सबसे। हाँ, आपको पहले आपने क्यों ये गलती करी थी। वो कोने में पड़े थे, आप 17 में क्यों ले आए थे उठा के। मनोज सिन्हा का नाम चलते चलते, मनोज सिन्हा की राजनीति आप खा गए, वो राज्यपाल बन के खत्म। तो मनोज भाई, भारतीय जनता पार्टी के शाह और मोदी ने बहुत से नेताओं की राजनीति खाई है।
किसने कहा था राज्यपाल बनेंगे वो? मतलब लालजी टंडन से लेकर कलराज मिश्रा से लेकर कितने लोगों की राजनीति खा गए, उत्तर प्रदेश को खाली कर दिया था। हाँ, अब क्या नेता है? विहीन कर दिया, नेता विहीन उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, नेता सिर्फ विहीन उत्तर कर दिया। प्रदेश ही नहीं है, इन्होंने हर प्रदेश को लगभग नेता विहीन किया है। हाँ, हर ये प्रदेश। चाहते ही नहीं कोई नेता रहे, हर प्रदेश को नेता विहीन कर दिया, कठपुतलियां पैदा कर दी। जिसके अंदर दम होता है, जो बहस कर सकता है, जो लड़ सकता है, वो नेता विहीन कर दिया बिल्कुल। यहाँ कलराज थे, लालजी टंडन थे, कल्याण सिंह थे, ये थे, सब जूझते थे आपस में, खत्म था, साफ कर दिया था एक बार में। नहीं नहीं, सबको तो यहाँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ राजस्थान में वसुंधरा को खत्म करके वहां नेता खत्म, वहां शिवराज को खत्म करके वहां नेता खत्म, महाराष्ट्र में तो एकनाथ खड़से थे, गोपीनाथ मुंडे भी स्वर्गवासी हो सब गए, अब वो तो वहां खत्म, लीडरशिप खत्म, कर्नाटका में येदियुरप्पा को हटा करके वहां लीडरशिप खत्म। लीडरशिप खत्म करने में तो ये लोग माहिर हैं, मतलब कोई इनका जवाब भाई नहीं है। कहा यही जा रहा है, और ये बहुत पहले से, आप पुरानी रिपोर्ट्स निकालिए कि जब मोदी और शाह हम लोग शुरू से बोलते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर का लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन तब तो हर हर मोदी हो रहा था। जो मोदी हिंदू धर्म के शंकराचार्य को खा जाए, गालियां पड़वा दे, आप सोचे वो किस तरफ जा सकता था? मेरे सामने हमारे मित्रों ने, भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्तों ने गालियां दी हैं शंकराचार्य को, जब हम लोग हाँ बहस हाँ, में कहते आज थे। भी दे रहे हैं, कल के बयान के बाद हाँ, आज फिर दे रहे हैं, आज फिर दे रहे हैं। तो अब ऐसे में जब मोदी और शाह जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के भी काबिल नहीं बचाएंगे। तो ये तो है, लेकिन फिलहाल अब केशव मौर्य और ये लोग दौड़ते भागते करते हाँ, रहे, इसमें कुछ बचा फिलहाल नहीं यही है। देखते हैं, दिल्ली भी हमारी नजर बनी है कि क्या होता है वहां पर, जो अखाड़ा बनाया गया है नड्डा के घर में, जहां पर मीटिंग चल रही है, जहां पर अलाव जलाई गई है, खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी पक रही है। इनको देखिएगा दशहरे तक का अभी ये झुंझुना दिया जाएगा, विजयदशमी पर्व होने दो, फिर कुछ होगा। ये झुंझुना नहीं, ही लिए इनको रहेंगे। बुलाने हाँ, के पीछे ये दरअसल खिचड़ी ना, वो खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी हम लोगों ने सुनी थी, तो वही आग जल रही है अमित शाह के घर में, और उसकी हाँ, आंच पे नड्डा के घर में खिचड़ी पक रही है। हाँ। तो तो वो खिचड़ी कब पकती है, कब खाते हैं केशव मौर्य, देखना होगा। लेकिन भूपेंद्र चौधरी को लेके आए हैं, क्या बातचीत होती है अंदर खाने से, खबर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, और केशव चलिए मौर्य और चलिए, योगी आदित्यनाथ दोनों को शुभकामनाएं दीजिए आप लोग, कि दोनों ये दोनों जो भी ऐसे ही अपने अपने जो है मुकाम को हासिल करने के लिए आपस में भिड़े रहें, सरगर्मी बनी लेकिन रहे जनता उत्तर प्रदेश। जनता बहुत नाराज है, जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। मंत्रियों का, जन, अब देखिए बरसात का महीना चल रहा है, जनता हाँ, का काम राहत की तलाश करना है। अभी कड़कड़ाती सर्दियां आ जाएंगी और ये लोग अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं, तो जनता तो नाराज हो ही रही है। तो कुल मिला के जनता विपक्ष की के लिए परवाह, अच्छा है। जनता की परवाह विप किसे है? वैसे भी जो टास्क हाँ, फोर्स ने रिपोर्ट निकाली, उसमें कहा कि अधिकारियों ने हमें नहीं जितवाया, यानी ये लोग जनता के भरोसे चुनाव ही नहीं लड़ते, अधिकारियों के भरोसे लड़ते हैं। खैर, अधिकारी मुबारक, वो तो केशव और योगी आदित्यनाथ वही दोनों वही को हम कह उनके रहे हैं कि ये बरसाने हैं। इनकी समीक्षा रिपोर्ट ही गलत पिच पे तैयार हुई है। जो पार्टी अपनी समीक्षा को सही ढंग से नहीं करना चाहती, वो क्या चुनाव लड़ेगी? वो जनता की हम्म, नाराजगी नहीं देख पा रही है, जनता की नाराजगी नहीं देख रही है, वो अफसरों और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न लिए बैठी है, झूठी बातें लेके बैठी है, वो आपदा में अवसर ढूंढ रही है इतनी बड़ी हार के बाद। उसके नेता तो क्या कहा जाए? दरअसल तो वो देखना देखिए, नहीं चाहती है दीपक भाई, हाँ, वो देखना नहीं चाहती है, क्योंकि देखेगी तो पीछे मोदी जी की शक्ल नजर आएगी, तस्वीर मोदी जी की नजर आएगी। अगर असली उनके कांड खिलाफ ने, देखेंगे हाँ, तो बिल्कुल मोदी जी की बिल्कुल। नजर आएगी। इसलिए मोदी जी की फोटो देखना नहीं चाहते हैं नाकामी वाली जगह पर, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, इसीलिए योगी को भी हटा हटा करके ये सब जो खुराफात चल रहा है उसीलिए हो रहा है। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए, दीपक भाई ने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इजाजत दीजिए, नमस्कार।